हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का फुल रिव्यू करेंगे कि किस तरह से यह बैंक आपके लिए एक बेस्ट बैंक है, बैंकिंग फीचर आपको क्या मिलता है, A to Z बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन की। तो दोस्तों ये जो लॉन्चिंग डेट था इसका वो 1 तारीख 9 का महीना 2018 को लॉन्च हो गया था। बात करते हैं इसके पेरेंट्स बैंक की, यानी कि इसका पेरेंट्स बैंक कौन है, तो इसका पोस्ट ऑफिस पेरेंट्स बैंक है। बात करते हैं वर्किंग, यानी कि किसके अंदर ये काम करता है, तो RBI के अंदर ये काम करता है, जिसपे कि आप सेफ ट्रस्ट और सिक्योरिटी कर सकते हैं। बात करते हैं कि इसका टोटल ब्रांचेस कितने हैं, तो इसके 650 ब्रांचेस है और हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक ब्रांच देखने को मिल जाता है। 2 लाख प्लस डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइडर हैं इसके, और 1,36,078 पोस्ट ऑफिस के जरिए यह इंडिया पोस्ट में, यानी कि इंडिया में सबसे उभरता हुआ बैंक बन गया है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेविंग अकाउंट के बारे में। तो सेविंग अकाउंट 3 टाइप के हैं। पहला तो रेगुलर सेविंग अकाउंट, दूसरा आपका बेसिक सेविंग अकाउंट और तीसरा आपका डिजिटल सेविंग अकाउंट। तो बात करते हैं हम सबसे पहले डिजिटल सेविंग अकाउंट की। तो जो डिजिटल सेविंग अकाउंट है उसे आप ओपन करवा सकते हैं घर बैठे बैठे ही एप्लीकेशन की मदद से, जिसका नाम है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एप्लीकेशन मोबाइल, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे देखने को मिल जाती है। मैं डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का लिंक दे देता हूं, जहां से कि आप डाउनलोड करके इसे देख सकते हैं और अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो सबसे पहले है आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड, और इसके लिए आपको 18 साल कंप्लीट होना अनिवार्य है अगर आप घर बैठे ओपन करवाना चाहते हैं। और आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तभी आप घर बैठे इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। और बात करते हैं अगर अकाउंट वैलिडिटी की, तो अकाउंट वैलिडिटी आपको 1 साल रहता है। 1 साल से पहले आपको फुल KYC करवाना पड़ता है। अगर आप फुल KYC करवाते हैं तो ही आप किसी को पैसे भेज पाएंगे, अथवा या किसी और को पैसे आप नहीं भेज पाएंगे। हम बात करते हैं रेगुलर सेविंग अकाउंट की। तो रेगुलर सेविंग अकाउंट आप खुलवा सकते हैं ब्रांच विजिट करके अथवा डोर स्टेप सर्विस का यूज करके। बात करते हैं इसमें आपको एज क्राइटेरिया की। तो एज आपका 10 साल रहा तो भी चलेगा। इसमें आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है तो भी आपका अकाउंट खुल जाएगा। बात करते हैं अगर आप माइनर हैं तो भी आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर्म 16 भरने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये एक ऑनलाइन अकाउंट है तो आपको ये फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं यहाँ पे आपको जितने भी फीचर्स हैं वो सब अनलॉक देखने को मिलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं बेसिक सेविंग अकाउंट की। तो इसे ओपन करवाने के लिए आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, अथवा आप डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस का यूज़ करके इसे ओपन करवा सकते हैं। मिनिमम एज 10 साल चाहिए और जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड है। बात करते हैं अगर माइनर इस अकाउंट को ओपन करवाना चाहता है तो भी इसे ओपन करवा सकते हैं फॉर्म 16 भर के, लेकिन यह ऑनलाइन अकाउंट है तो यह फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होती है। अब जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों वो ये है कि आपको इसमें एक लिमिट देखने को मिलती है कि आप 4 टाइम्स, यानी कि 4 बार ही यह पैसे विड्रॉल कर सकते हैं मंथ में। तो यही डिफरेंस होता है रेगुलर सेविंग अकाउंट का, बेसिक सेविंग अकाउंट का और डिजिटल सेविंग अकाउंट का। अब हम बात करने वाले हैं बैंकिंग फीचर्स की, जो कि आपको तीनों अकाउंट में सेम देखने को मिल जाता है। तो यह एक सेविंग अकाउंट है जिसमें कि आपको एक 0 बैलेंस अकाउंट देखने को मिल जाता है। इसमें आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपको एंड ऑफ द डे अगर आप कुछ अमाउंट रखना चाहते हैं तो आप 2 लाख रुपए तक इस अकाउंट में रख सकते हैं। 2 लाख अमाउंट अगर आप रखते हैं तो आपको स्वाइप इन और स्वाइप आउट की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। एनुअल इंटरेस्ट आपको इस पे अगर आप 0 से 1 लाख रुपए तक रखते हैं, यानी कि 1 लाख रुपए तक रखते हैं, तो आपको 0.5% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। और अगर आप 1 लाख से 2 लाख बैलेंस रखते हैं तो आपको 2.75, यानी कि आपको 2.75% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। और इंटरेस्ट रेट आपको क्वार्टरली, यानी कि हर 3 महीने में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके बेहतरीन फीचर्स की, जो कि आपको इसमें वर्चुअल डेबिट कार्ड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इसके इशूइंग चार्जेस की, तो आपको इसको 25 रुपीज़ दे के इशू करवाना होता है, जो कि 5 साल की वैलिडिटी के साथ आता है। तो इस वर्चुअल कार्ड की मदद से आप गूगल पे, फोन पे में
इस बैंक को लिंक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फंड ट्रांसफर को लेके। तो अगर आपको फंड ट्रांसफर करना है तो आप यहाँ पे सारे फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, IMPS, RTGS, UPI और NFT। बात करते हैं ऑनलाइन की, तो यहाँ पे आपको UPI और NFT के लिए कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं, वहीं पे आपको IMPS और RTGS के लिए कुछ चार्जेस लगते हैं। दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो सबसे बड़ा फीचर है वो है उसका डोर स्टेप बैंकिंग, यानी कि आपको यहाँ पे डोर स्टेप बैंकिंग देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पे आप खुद पोस्टमैन को बुला के अपने घर पे ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसमें बहुत ही बेहतरीन फीचर देखने को मिल जाता है APS, यानी कि आप किसी भी, अगर आपका अकाउंट है किसी और बैंक में, तो उसका पैसा आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ले सकते हैं। बात करते हैं, आपको इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देखने को मिलता है, जिसको DBT कहते हैं। इसमें आपको सारे बिल पेमेंट आप कर सकते हैं। पासबुक की फैसिलिटी आपको मोबाइल में ही देखने को मिल जाती है ऐप की मदद से, और चेकबुक की फैसिलिटी आपको इसमें देखने को नहीं मिलती है, और ना ही इसमें आपको कोई फिक्स डिपॉजिट देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके बेहतरीन फीचर की। तो यहाँ पे आपको एक QR कार्ड दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी डेबिट कार्ड नहीं दिया जाता है फिजिकली, तो आपको एक QR कार्ड दिया जाता है जिसकी मदद से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बात करते हैं कार्ड की, तो कार्ड के सामने कुछ बारकोड दिया जाता है स्कैन करने के लिए, और इसके पीछे कुछ ऐसे ही बारकोड दिखाई दिया जाता है। अब बात करते हैं इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं। इसकी मदद से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मनी डिपॉजिट कर सकते हैं, मनी विड्रॉल कर सकते हैं। इन शॉर्ट, इस कार्ड को आप ऑल इंडिया कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी पोस्ट ऑफिस में आप लेके जाते हैं तो इसके आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बट ये QR कार्ड दोस्तों सिर्फ और सिर्फ रेगुलर सेविंग अकाउंट और बेसिक सेविंग अकाउंट होल्डर को दिया जाता है, डिजिटल सेविंग अकाउंट को यह नहीं दिया जाता है। इसमें आपको एक और बेहतरीन ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि अगर आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है तो आप इसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से लिंक करके, अगर आपका 2 लाख से ज्यादा अमाउंट होता है तो उसमें वह अमाउंट ट्रांसफर हो सकता है। अब हम बात करने वाले हैं एक्सेसिबिलिटी की। तो यहाँ पे आपको मोबाइल बैंकिंग, SMS बैंकिंग, मिस कॉल बैंकिंग, फोन बैंकिंग देखने को मिलता है। मोबाइल बैंकिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं हमारा ऐप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPP, और SMS बैंकिंग के लिए आपको फोन नंबर दिया जाता है। मिस कॉल बैंकिंग के लिए आपको QR कार्ड के पीछे नंबर दिया जाता है, और फोन बैंकिंग यानी कि कस्टमर केयर का सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो आप 155-299 पे कॉल कर सकते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी के मामले में आप 5 में से 5 स्टार दे सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। और हाँ दोस्तों, इस अकाउंट में एक व्यक्ति केवल एक ही टाइप का अकाउंट ओपन करवा सकता है। तो अगर आपका डिजिटल सेविंग अकाउंट है तो उसे रेगुलर सेविंग अकाउंट में आप कन्वर्ट करवा सकते हैं, और अगर आपका बेसिक सेविंग अकाउंट है तो उसे रेगुलर सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो किंग होता है वो रेगुलर सेविंग अकाउंट होता है, जिसमें आपको सारे फीचर अनलॉक देखने को मिल जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं चार्जेस और लिमिट की। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको SMS चार्जेस लगते हैं। 3 महीने में आपको जो 11 रुपया 80 पैसा आपके सेविंग अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं डेबिट कार्ड एक्टिवेशन की। तो आपको इसमें 25 रुपीज़ 5 वर्षों के लिए देना होता है। और भी बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि फंड ट्रांसफर आपको करना है तो चार्जेस एप्लीकेबल होता है IMPS और RTGS में, लेकिन अगर आप UPI ट्रांसफर करते हैं, NFT करते हैं ऑनलाइन, तो आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना है। वहीं पे अगर IMPS, RTGS, NFT अगर करते हैं आप ऑफलाइन तो आपको कुछ चार्जेस पे करना पड़ता है। UPI लिमिट की बात करते हैं, आपको 20,000 पर डे देखने को मिल जाता है। जो UPI ट्रांजैक्शन कर सकते हैं वो 10,000 पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको की फीचर्स बता दिया कि कैसे अकाउंट आपको खोलना है, टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या है, टाइप्स ऑफ सर्विस आपको क्या मिलती है, चार्जेस एंड लिमिट क्या है। अब हम बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। तो दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट जो बैंक है वो वन ऑफ द बेस्ट बैंक है, क्योंकि इसमें आपको जो डोर स्टेप सर्विस देखने को मिल जाती है वो सबसे बेस्ट है। इसमें आप डाकियों को अपने घर पे बुला के कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हालांकि आपको चार्जेस पे करना पड़ता है, वो 20 रुपीज़, यानी जो भी चार्जेस रहते हैं बहुत नॉमिनल रहते हैं। और यहाँ पे आपको इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग देखने को मिलती है, यानी कि अगर आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो 2 से 5 मिनट में आपका अकाउंट तुरंत ओपन हो जाता है, और इसे ओपन करवाने के बाद आप उसे उपयोग में ले लेते हैं।
अब यहाँ पे बात करते हैं जो चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को, वो है यूपीआई लिमिट को। यानी कि यहाँ पे जो 20,000 का ट्रांजैक्शन हमें देखने को मिल जाता है उसे कम से कम 1 लाख रुपए तक करवाना चाहिए। देखिए यहाँ पे कोई भी डेबिट कार्ड फिजिकली नहीं मिलता है, तो मेरे ख्याल से जो भी आपको ट्रांजेक्शन करना है वो आपको वर्चुअल कार्ड की मदद से करना है। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप वर्चुअल कार्ड का उपयोग करके शॉपिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी फिक्स डिपॉजिट की फैसिलिटी देखने को नहीं मिलती है, यहाँ पे इन्हें इम्प्रूव करने की जरूरत है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी पोस्ट ऑफिस के बारे में। तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे रोजाना पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलती हैं। और अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके सारे वीडियोस देख सकते हैं।